स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे रिलेटेड टू सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल क्या चीज़ है, सेल की थ्योरी क्या थी, सेल के टाइप क्या है, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म के टाइप्स, जो कि दो तरीके के ऑर्गेनिज़म के टाइप्स थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म। तो आज हम बात करते हैं किस बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखो बच्चों, यहाँ पर सेल की स्ट्रक्चर की बात करनी है तो यहाँ जब सेल को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पता चला कि हर एक सेल जो है वो कंसिस्ट होता है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और किससे कंसिस्ट होता है बच्चों? न्यूक्लियस से। और किससे कंसिस्ट होता है? साइटोप्लाज्म से। ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों, अगर मैं बात करूँ ना किसी सेल की, तो सेल का अगर मैं मान लूँ ये सेंटर जो है ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर जो है ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मैंने लेयर रख दी और इस लेयर का जो नाम है, ये जो सर्कल है इसे बोल दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये जेली लाइक्स जो अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो ये मटेरियल रहेगा, ठीक है, इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं, हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसे आप केमिकल से बोल सकते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सेंटर जो है इसे बोला गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम किसके बारे में पढ़ते हैं आज? सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों? ये एक मेम्ब्रेन है जो सेल की आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोलते हो आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जो सेल को कवर करके रखती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को SPM भी बोलते हैं बच्चों, SPM। और SPM का मतलब यहाँ पर क्या है? SPM का मतलब है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस तरीके की मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ क्या करती है, एक्सचेंज करती है सिलेक्टिव मटेरियल को। एक्सचेंज करती है किसको? सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल को। मान लीजिए आपके पास कोई सेल है और ये अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर मान लीजिए कि आपके पास गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा है। ये कोई सेल है, प्लांट का सेल है, ये प्लांट का सेल है और प्लांट के सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपको कंसंट्रेशन समझ में नहीं आ रहा, आप बोल सकते हैं कि अंदर गैस ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर इसका अंदर प्रेशर ज़्यादा बाहर प्रेशर कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर से सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसको एलो करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक्सचेंज हो जाए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर ये कोई सेल है, हमारा ही सेल है, ये हमारा ही सेल है जो कि एनिमल सेल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहा है, और यहाँ पर अगर प्लांट सेल का होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता। ठीक है,
तो जो ये एनिमल सेल होता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, रिलीज़ करता है। तो क्योंकि इसके अंदर, इसके सेल के अंदर कंसनट्रेशन CO2 की ज़्यादा होती है, तभी ये सराउंडिंग में कंसनट्रेशन कम होती है, प्रेशर कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया, इसका काम क्या है, सिलेक्टिव मटेरियल का एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना किसका, सिलेक्टिव मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम SPM रखा गया। SPM के साथ साथ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोल सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम याद रखें आप SPM, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसे बोलते हैं सेलोफेन शीट। सेलोफेन भी बोलते हैं, इसका नाम सेलोफेन भी होता है। ठीक है, ये जो है ये खुद से बनाई जाती है, और एनिमल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन भी इसका नाम है। तो ये एक इस तरह की मेम्ब्रेन है जो सेल की आउटर कवरिंग पे होती है, और सेल के सेल को सिलेक्टिव मटेरियल ही क्या करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है। और ये अब आप इसको और अच्छे से बच्चों समझोगे। तो अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने सीखा है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या होता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से इसके बारे में समझाता हूँ। तो बच्चों हमने सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है इंटरमिक्स होना गैस का, या फिर आपको अभी बताया कि कोई भी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, या फिर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ चलती है। कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, एक जगह पर गैस के मॉलिक्यूल्स कम है। तो जहाँ ज़्यादा है और एक जगह कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज करना। किसका एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना गैस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन की जगह आप हाई प्रेशर भी लिख सकते हैं, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन या लोअर प्रेशर। ठीक है, तो जैसे अभी आपने पढ़ा था कि ये कोई सेल है और इसके अंदर CO2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, बाहर CO2 के मॉलिक्यूल कम है, तो CO2 बाहर चला गया। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये सिलेक्टिव गैस का एक्सचेंज कर रही है। मान लो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन गैस इस तरीके से एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज किसका हो रहा है, गैसेस का। इसी तरीके बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ओस्मोसिस। इसका नाम क्या होता है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मान लीजिए, और किसकी हेल्प से होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी एक्सचेंज ऑफ वाटर। एक्सचेंज ऑफ वाटर या एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ वाटर, या फिर वाटर जो होता है हमारे पास सॉल्वेंट होता है। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को बोलते हैं, वाटर के एक्सचेंज को बोलते हैं ऑस्मोसिस, गैसेस के एक्सचेंज को बोलते हैं डिफ्यूज़न। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप एक बात देखेंगे, मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक मेम्ब्रेन लगा दी जिसका नाम है, ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए इस साइड पे आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या है आपका सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर। लेकिन इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपका क्या है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, मतलब सॉल्यूशन है। मतलब क्या है आपका, सॉल्यूशन। और आपको पता है सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन में बच्चों एक तो सोल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब यहाँ सॉल्वेंट कम है, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है। आपको पता है सॉल्यूशन किससे किससे कंपोज होकर बना है, एक तो सोल्यूट से और प्लस में किससे, सॉल्वेंट से। तो इसका मतलब यहाँ लेफ़्ट साइड में
सॉल्यूशन वाली साइड में सॉल्वेंट कम है, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होता है, तो सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होता है ज़्यादा से किसकी तरफ फ्लो होता है, कम की तरफ। तो मतलब सॉल्वेंट का फ्लो होगा किसकी मदद से, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। एक बात बच्चों ध्यान रखना, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ अलो करती है कि पानी वाटर का ही फ्लो हो, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता। इस मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पार्टिकल का फ्लो नहीं होगा, सिर्फ वाटर का फ्लो होगा। वाटर का फ्लो कहाँ होगा, जहाँ वाटर ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप एक बात और देखें कि आपका जो ब्लड सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है RBC। RBC क्या है, RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, जो ये आपका रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, रेड ब्लड सेल में 0.9% मास 100 ml, अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लूँ तो 0.9% मास होता है किसका, NaCl का। आप मतलब यहाँ पर इतनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। वेट मतलब यहाँ पर वेट क्या का मतलब है मास, और V का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब 100 ml में आप ये बोल सकते हैं कि 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाकी का सॉल्वेंट ही होगा, ठीक है, सॉल्वेंट भी होगा। तो ये 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl ऑफ NaCl, ये जो है कंसंट्रेशन रहती है, किसकी कंसंट्रेशन रहती है, ये हमारे रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे सॉल्यूशंस, ऑस्मोसिस की हेल्प से हम किस तरीके के सॉल्यूशन बनाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है उसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में आप रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो मान लीजिए रेड ब्लड सेल पड़ा हुआ है और आपको पता है ये अगर रेड ब्लड सेल है तो इसके अंदर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है NaCl, मतलब कि 0.9 ग्राम तो NaCl है, बाकी का आप बोल सकते हो वाटर है। लेकिन जिसको इस रेड ब्लड सेल को जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर के अंदर पानी नहीं है, वाटर नहीं है। अब वाटर नहीं है तो आपको पता है वाटर का फ्लो कहाँ होता है, वाटर जो है जहाँ ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। अब वाटर मान लो इस सेल के अंदर ज़्यादा है, लेकिन जो ये सॉल्यूशन जिस रेड ब्लड सेल को मैंने एक सॉल्यूशन में रख दिया, मैंने रेड ब्लड सेल को एक सॉल्यूशन में रख दिया, और इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में वाटर कम है, इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर कम है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से भी क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है ना इसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है। ये देखो लिखा हुआ है ना 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl जो है इसकी कंसंट्रेशन इससे भी ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर NaCl ज़्यादा है। जो बाहर वाला सॉल्यूशन है इसमें NaCl ज़्यादा है, पानी कम है। लेकिन रेड ब्लड सेल में ये तो फिक्स है 0.9 ग्राम ही NaCl है, ठीक है। अगर फिक्स है तो यहाँ वाटर ज़्यादा हो गया, बाहर वाटर कम हो गया, तो वाटर का जो रेड ब्लड सेल से जितना भी वाटर है वो सारा का सारा कहाँ फ्लो होगा, बाहर सॉल्यूशन की तरफ। जब बाहर सारा सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा तो आपका जो रेड ब्लड सेल है ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे कि आपको हो कि अगर आपने एक बीकर में एक ग्रेप रख दिया और बीकर को ऐसे खाली ढक दिया और ग्रेप के अंदर से सारा पानी बाहर हो जाएगा और वो ग्रेप किशमिश बन जाएगी, मतलब वो जो सेल था वो श्रिंक हो गया। अगर सेल श्रिंक हो गया, इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कि जब या आप सिंपल सी डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि वाटर का एक्सचेंज होने से अगर सेल श्रिंक हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड सेल बिकम श्रिंक, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। इसी तरीके से एक सॉल्यूशन और होता है, इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने क्या किया, वही सेम बीकर लिया और उस बीकर में एक रेड ब्लड सेल रख दिया, और इस केस में जिस सॉल्यूशन में उसको रखा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से कम थी।
NaCl से क्या थी, लेस। लेकिन इसका तो फिक्स ही होता है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 0.9% क्या, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। अब अगर यहाँ पर हम बात देखें, हम यहाँ पर देखते हैं कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से भी लेस कंसंट्रेशन है, NaCl कम है, सोलवेंट ज़्यादा है। यहाँ तो फिक्स ही है, अगर सोलवेंट यहाँ बाहर ज़्यादा है तो बाहर से सोलवेंट सारा कहाँ जाएगा, रेड ब्लड सेल के अंदर। और जो रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वेलअप। ये क्या हो जाएगा, स्वेलअप। मतलब कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप एक बीकर के अंदर एक किशमिश रख दें, अगर आप एक बीकर के अंदर किशमिश रख दें और किशमिश रखने के बाद होगा क्या कि किशमिश रखने के बाद पानी और बीकर में आप वाटर ले लें, बीकर में आप क्या ले लें, वाटर ले लें, और जब आप उसको उस बीकर के अंदर किशमिश रखेंगे तो वो ग्रेप बन जाएगी, मतलब सेल जो है वो स्वेलअप हो गया। इस तरीके के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल स्वेलअप होगा, जब सेल से वाटर बाहर की तरफ जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, जब सेल श्रिंक होगा तो हाइपोटोनिक, जब सेल स्वेलअप होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसी तरीके का तीसरा सॉल्यूशन होता है बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, उस सॉल्यूशन का बच्चों नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसके अंदर की हमारा, मान लीजिए ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर, इस बीकर में हमने जो यहाँ पर सॉल्यूशन लिया हुआ है उसके अंदर हमने रेड ब्लड सेल रख दिया। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वही आपकी रेड ब्लड सेल की भी कंसंट्रेशन है। तो दोनों कंसंट्रेशन क्या हो गई, दोनों की दोनों कंसंट्रेशन सेम हो गई, ना तो पानी जाएगा बाहर ना ही अंदर आएगा। इस तरीके का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब किसी तरीके का वाटर का एक्सचेंज ना हो तो ना तो सेल श्रिंक होगा ना सेल स्वेलअप होगा। इस तरीके का सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।